अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी कोई भी वीडियो देखने के लिए आप एजुकेशनल हब BGM को सर्च करोगे तो इंशाल्लाह यूनिट नंबर 4 तक तो अभी सारी वीडियोस मैंने करीबन अपलोड कर दी हुई है। तो एक्सरसाइज नंबर लिख के और एजुकेशनल हब BGM चैनल ही सर्च कर दोगे तो आपके पास मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 9 न्यू मैथ बुक 9 क्लास टाइटल बोर्ड। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा हुआ है कि फाइंड एलसीएम। 9 से आगे आगे जितने भी हैं इसके टोटल क्वेश्चन आगे हैं 15। 9 से 15 तक सब में यही एलसीएम ही फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दो एक्सप्रेशन दी हुई हैं, एक ये वाली है यहाँ तक, दूसरी ये वाली है। अब इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन इसमें देखें तो हमारे पास बी नज़र आ रहा है। बी को कॉमन निकाल लिया, पीछे बचा 9a⁻2 - 1। अब बी एज इट इज़ रहा। 9 को हम 9a है ना, तो हम 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब 3 के ऊपर भी 2 है और a के ऊपर भी 2 है, तो हम 3a लिख के 2 को कॉमन में लिख सकते हैं। -1 1 के ऊपर 2 खुद से लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बी ये अंदर ये सारा a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में। 3a+1 आ गया, 3a-1 आ गया, ये इसके फैक्टर बन गए। अब दूसरी वाली इस एक्सप्रेशन में देखेंगे तो 2a इधर भी है, 2a इधर भी है, तो 2a को कॉमन निकाल लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, एक a बच गया, +1 आ गया। अब ये इसके फैक्टर बन गए, इसके आगे यहाँ से फैक्टर नहीं बनेंगे। तो यहाँ से अब हम देखेंगे LCM क्या आएगा। LCM इक्वल टू, सबसे पहले देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है। ये 3a+1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दफ़ा लिखेंगे जो कॉमन है। 3a+1 लिख ली। अब जो नॉन कॉमन बचा है, बाकी तो कुछ भी कॉमन मुझे नहीं नज़र आ रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो नॉन कॉमन बच गई वो लिख लेंगे। जैसे इधर बच गया 2a और इसमें ये क्या बच रहा है, b बच रहा है, और इसमें 3a-1 भी बच रहा है, 3a-1। अब इस फार्मूले को जैसे ओपन किया था वैसे ही आप दोबारा क्लोज कर सकते हो। 2a इंटू, जब क्लोज होगा तो ये आ जाएगा 3a⁻2 - 1, और इसको हम मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं जैसे शुरू में था, ये 9 3 की पावर 2 9 आ गया, a⁻2 - 1, और ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। अब ये क्वेश्चन भी सिंपल तरीन क्वेश्चन है। इसमें देखें तो हमारे पास इसमें भी दो ही एक्सप्रेशन है, के वाली है, के वाली। इसमें देखें तो कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास इसमें मिनिमम जो पावर होती है पी की, देखें 1 है तो ये पी आ जाएगा, और क्यू की मिनिमम देखें तो दोनों में क्यू की भी 1 है तो ये बाहर आ गया। पी अब एक बाहर चला गया, 3 थे तो 2 बाकी रह गए। क्यू भी इसी तरीके से एक बाहर गया और पी पूरा बाहर गया, तो क्यू 3 में से भी 2 रह गए। अब यहाँ पे फिर वहीं a+b का स्क्वायर बन गया, तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। ये p + q आ गया और p - q आ गया, ये वाला इधर बन गया। अब इसको देख लेते हैं, तो इसमें देखें मिनिमम पावर p की आ रही है 2 और q की भी 2 कॉमन आ रही है, तो अंदर हमारे पास बच गया p की 3 बच गया माइनस q की 3। अब इसका तो फार्मूला होता है, और यहाँ पे हम p को 2 दफ़ा यानी p और q करके भी लिख सकते हैं, या pq और pq ऐसे करके 2 दफ़ा लिख दिया क्योंकि स्क्वायर था दोनों में। इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो p - q होता है, आगे होगा p² + pq + q⁻2। ये फार्मूला ओपन हो गया, इसके फैक्टर बन गए। अब एक एक्सप्रेशन के फैक्टर ये हैं, दूसरी के ये, तो हम फिर से निकाल लेते हैं। LCM इक्वल टू, सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है दोनों में। तो PQ इसमें भी है, PQ इसमें भी है, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों हमने लिख लिए एक दफ़ा। और क्या सेम नज़र आ रहा है, p - q इसमें भी है, p - q इसमें भी है, तो ये सेम वाला हमने लिख लिया p - q। और नॉन कॉमन अब क्या बचा है इसमें, नॉन कॉमन इसमें देखें तो हमारे पास एक ये PQ बच गया, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। PQ मल्टीप्लिकेशन में लिखें, दोबारा स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें नॉन कॉमन देखें, ये वाली बच गई, क्या बच गया, p² + PQ + q², ये भी होगी। अब हमारे पास ये हमने लिख ली, पीछे बच गई p + q। LCM इक्वल टू, हमारे पास देखें इसको हम दोबारा p² और q² दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। ये फार्मूला हमने ओपन किया तो ये बना हुआ था, यही चीज़ तो है ये। इसको दोबारा क्लोज करेंगे तो ये बनेगा p³ - q³ और फिर आगे p + q आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर रहा। इजी सा क्वेश्चन था। आगे शायद इसी तरह के क्वेश्चन हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो हमारे पास इधर भी दो ही एक्सप्रेशन हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन y आ रहा है, 4 आ गया, x⁻2 - 1 आ गया, y एज इट इज़ आ जाएगा। ये 2x⁻2 हम इसको लिख सकते हैं, -1 के ऊपर 2 लगा दो, a + b a - b का फार्मूला ओपन करो तो ये आ गया 2x + 1।
2x माइनस 1 फैक्टर बन गए। इस पे आते हैं तो इसमें x कामन, x को कामन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, इसके फैक्टर यहाँ से आगे और कुछ नहीं बनेगा। अब हम देखेंगे एच सी एफ इक्वल टू, दोनों में सेम क्या है, 2x प्लस 1 है, और इसमें नॉन कामन क्या बचा, y बचा, और क्या बचा 2x माइनस 1 बच गया, उसमें क्या बचा नॉन कामन, तो x बच गया। अब हम इसको x y ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको दोबारा क्लोज करेंगे तो ये 2x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 हो गया। थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स वाई इंटू 4x² माइनस 1, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में अब हमारे पास दी हुई हैं 3 एक्सप्रेशंस हैं और तीनों देखें तो क्वाड्रेटिक हैं, यानी क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है पावर 2 आ गई, पावर 1 है, फिर कांस्टेंट, पावर 2 1 कांस्टेंट, फिर इधर भी पावर 2 कांस्टेंट और 1। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, फैक्टर बन जाएंगे। एक्स की पावर 2 आ गया, माइनस को ऐसे ही लिखें, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख लें। इस सेंटर वाली की जगह में हमने एक वैल्यू लिख देनी है, इसकी जगह में ब्रैकेट ऐसे लगा दें। अब इसमें मिड टर्म भी आपको इजीली क्लियर हो जाएगा अगर नहीं समझ आया पहले तो 6 और x को मल्टीप्लाई करो तो 6x की पावर 2 आता है, तो 6x की 2 में से कोफिशिएंट 6 आता है। अब 6 के फैक्टर लेने हैं जिनको जमा या माइनस करें तो ये वाला कोफिशिएंट बन जाए, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 3 जा 6 आ गया, और हमारे पास 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे 3 माइनस 2, जो वेरिएबल यहाँ होता है उसको यहाँ लिख लेते हैं, x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2x, ये प्लस क्यों हुआ, बाहर माइनस ओपन हो गया तो प्लस हो गया, माइनस 6। अब यहाँ से x को कॉमन निकालो, x माइनस 3, और प्लस 2 को कॉमन निकालो, x माइनस 3, x माइनस 3 को कॉमन निकाल लो तो पीछे बच गया x प्लस 2, ये इसके फैक्टर बन गए। इधर भी अगर हम फैक्टर बना देंगे तो ये आ जाएगा x की 2 प्लस, अब मैं इधर थोड़े डायरेक्ट बना रहा हूँ, तो वापस हमें क्या चाहिए, वापस हमें चाहिए, देखें लास्ट वाली और पहले वाली करेंगे तो 2x² आ जाएगा, 2 का फैक्टर 2 और 1 होता है, 2 में से x को माइनस करेंगे तो हमारे पास वापस 1x आ जाएगा, -2 ऐसे ही आ गया। इनमें से x को कॉमन निकालो तो x प्लस 2 आ गया, इसमें -1 को कॉमन निकालो x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 को कॉमन निकाल लो तो पीछे हमारे पास बच जाता है x माइनस 1, इसके फैक्टर बन गए। अगली के फैक्टर देखते हैं तो x की 2 3 और 1 का फैक्टर बन जाएगा, और -3x माइनस x प्लस 3 ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। x को कॉमन निकालेंगे x माइनस 3 आ गया, और -1 को कॉमन निकालेंगे x माइनस 3 आ गया। अब x माइनस 3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस x माइनस 1 बच गया, x माइनस 1। अब हम निकाल लेंगे HCF, क्योंकि फैक्टर हमारे पास सारे आ गए, तो HCF इक्वल टू, तीनों में देखें पहले क्या कॉमन है, x प्लस 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब हम दो में देखेंगे कॉमन क्या है, इधर भी x प्लस 2 आ रहा है, इधर भी आ रहा है, देखें इधर और इधर, तो x प्लस 2 लिख लेंगे। अब x माइनस 1 देखें तो इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है, तो ये भी लिख लें x माइनस 1। अब इसमें x माइनस 3 है तो x माइनस 3 पहले वाले में भी था, तो ये आ गया x माइनस 3, नॉन कॉमन इनमें कुछ भी बचा ही नहीं। देखें इस वैल्यू को, इन सब वैल्यूज़ को हमने लिखा है क्योंकि ये डबल डबल आ रही हैं, तो एक एक दफ़ा हमने लिख दिया तो 3 दफ़ा आ गई, तो यही हमारा HCF रहेगा और यही इसका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो हमारे पास इधर भी 3 एक्सप्रेशंस हैं और तीनों में कुछ ऐसे पावर दी हुई है, तो ये असल में फार्मूले हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 3 और ऊपर 2 लिखें, 2 3 जा दोबारा 6 हो जाएगा, लिख सकते हैं। -1 के ऊपर भी 2 लिख दें, पहले इसी को ही कर लेते हैं। तो अब ये a² माइनस b², तो एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में, ये आ जाएगा x³ माइनस प्लस 1 लिख लें, फिर x³ माइनस 1। अब ये दोनों तो फार्मूले हैं a³ माइनस b³ के, a³ और b³ के, तो यहाँ क्यूब लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फार्मूला ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 1 x² प्लस माइनस x प्लस 1। अगला वाला माइनस वाला ओपन करते हैं तो होता है x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1, ये इसका फार्मूला बन गया। अब इस वाले को कर लेते हैं तो ये तो सिंपल सा है, देखें x की पावर 2 माइनस 1, अब ये a² माइनस b² तो x की पावर 2 प्लस 1 हो गया और x की पावर 2 माइनस 1 हो गया। अब ये प्लस वाला तो कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस वाले को ओपन कर लेंगे, x की 2 प्लस 1 लिखेंगे दोबारा से, क्योंकि ये a² माइनस b² फिर बन रहा है, तो x प्लस 1 x माइनस 1 आ गया। अब मैं ऐसे डब्बा बना देता हूँ ताकि आपको तीनों एक्सप्रेशन के फैक्टर अलग अलग हो जाएं। एक के फैक्टर ये बने हुए हैं हमारे पास, दूसरी की और तीसरी के हम बना लेते हैं अभी इस वाली के। ये सिंपल क्यूब का फार्मूला है, ओपन कर लें। अगर ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे जो x³ ये हमने ओपन किया यही फार्मूला है, x² प्लस x प्लस 1।
तो इसके फैक्टर यही बन गए। अब यहाँ से आगे अगर हम देख लें कि इसका एलसीएम क्या आएगा, LCM तीनों में देखेंगे कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है। तीनों में देखें x-1 इसमें आया, इसमें भी आया और इसमें भी आया। तो ये जो आया है इसके ऊपर मैं ऐसे लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको समझ लगे कि कौन सी वैल्यू हमने उठाई है। तो हम लिखेंगे x-1 और कोई वैल्यू इनमें कॉमन है नहीं है। अब हम दो में देखेंगे, देखें इसमें ये वैल्यू और इसमें ये वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों भी गई, एक दफ़ा लिख लिया। अब बाकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो x+1 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी एक ये वाली वैल्यू और एक ये वैल्यू, इसको भी उठा के लिख लेते हैं x+1। अब और क्या बचा देखें, इसमें 3 वैल्यू हमने लिख दी, इसमें भी हमने ये वाली दोनों लिख दी, इसमें भी ये दोनों लिख दी। एक हमारे पास इसमें बची ये वाली और एक बची ये वाली, हमारे पास इसमें बची ये वाली और एक बची ये वाली। इनको हम लिख लेते हैं। उसमें हमारे पास बची है x⁴ और मैं नीचे लिख लेता हूँ ये इसको x⁴ - x+1। अब मैं थोड़ी सी तरतीब दे देता हूँ इसको, उसके बाद जो फार्मूले क्लोज होते हैं उनको क्लोज करेंगे। x-1 x⁴ + x+1, फिर मैंने लिखा x+1, इसके साथ मैंने लिखा x⁴ - x+1, फिर ये जो x⁴ + 1 है इसको पीछे ही रहने देते हैं। अब मैंने तरतीब दे दी है, ये फार्मूला बन गया और ये भी फार्मूला बन गया। जो अभी हमने ये इसमें ओपन किए यही दो फार्मूले बनेंगे। तो क्लोज़ कर दिया तो ये बन गया x³ - 1 का, और इसको क्लोज़ करते हैं तो x³ + 1 का, पीछे x⁴ + 1 बच गया। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये -b a + b का फार्मूला क्लोज़ करेंगे, जैसे हमने ओपन किया था बिल्कुल वैसे ये हो जाएगा x⁻6 - 1, और ये आ जाएगा x⁴ + 1, और ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। तो ये पहले वाली में देखें तो 4 वैल्यूज़ बनती हैं। ये है x³ + 2x² - x - 2। अब इनमें देखें तो पहले वाली दोनों में x² कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालना है। ये x बचा और +2 बचा, -1 को कॉमन निकालें तो x+2 आ गया। x+2 को कॉमन निकाल लो तो पीछे ही बचेगा x⁴ - 1, और ये तो फार्मूला बन गया। ओपन करें x+2 ऐसे ही आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे x+1 और x - 1, इसके फैक्टर बन गए। अगली हमारे पास दी हुई है x⁴ - x - 2। अब ये जो है हमारे पास इसका फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बना लेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ - x -2x -2x + x होगा, और -2 ये इसके फैक्टर बन गए। x को कॉमन निकालेंगे x - 2 आ गया, +1 को कॉमन निकालेंगे x - 2 आ गया, x - 2 को कॉमन निकाल लिया तो पीछे बच गया x+1। ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला हम इसको बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे x⁴ माइनस, ये भी परफेक्ट से कह रहे तो ऐसे लिखेंगे। आप एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। x+2 आ गया और x - 2 आ गया। अब ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब इनका HCF निकाल लेते हैं। HCF = पहले देखेंगे तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो तीनों में चीज़ कॉमन देखने के लिए यहाँ देखें तो तीनों में कोई वैल्यू भी मुझे कॉमन नज़र नहीं आ रही। तो लिहाजा अब हम 2 में देखेंगे। x+2 इसमें भी आ रहा है, x+2 इसमें भी आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं x+2। फिर x+1 इसमें भी आ रहा है, x+1 इसमें भी आ रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं x+1। फिर x - 1 इसमें भी आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा। x - 2 इसमें आ रहा है, x - 2 इसमें भी आ रहा है, लिख लेते हैं इसको भी x - 2। और ये दोनों होगी, इधर से भी दोनों होगी, इधर से ये 2 होगी, एक रहती है जो रहती है उसको लिख लेंगे नॉन कॉमन वैल्यू के तौर पर। तो ये आ गई हमारे पास। फिर HCF = इधर फार्मूला दोबारा क्लोज करेंगे। ये x⁴ - 4 आ गया, 2 की पावर 2 आ जाएगा तो डायरेक्ट मैंने 4 लिख दिया। और इसको जब हम करेंगे तो ये x⁴ - 1 की पावर 2 होगा, तो 1 की पावर 2 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं और तीनों हमारे पास क्वाड्रेटिक हैं। तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट मिड टर्म ब्रेक कर लेता हूँ। अगर आपको मिड टर्म ब्रेक नहीं आती है तो फिर आपको पहले मिड टर्म ब्रेक सीखनी पड़ेगी। मेरी किसी वीडियो में देखेंगे पिछली एक्सरसाइजों में, तो मैंने डिटेल से मिड टर्म ब्रेक समझाई है। तो x की पावर 2 करते हैं। यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो हम करेंगे +5x - 4x, मल्टीप्लाई हो गया तो 20 आ गया, और माइनस करेंगे 5 में से 4 तो x आ जाएगा, और -20 एज इट इज़। x को कॉमन निकालो, x + 5 आ गया, -4 को कॉमन निकालेंगे, x + 5 आ गया। x + 5 को कॉमन निकाल लेते हैं तो x - 4 आ गया। ये इसके फैक्टर बन गए।
अगली के फैक्टर बना देते हैं। तो ये है x की पावर 2 और -12x होगा प्लस 2x होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 24। अब इसमें से x को कॉमन निकाला, x माइनस 12 आ गया। अब इसमें देखें थोड़ी सी मिस्टेक तो नहीं कहते हैं, फैक्टर तो बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस करने से हमें वापस मल्टीप्लाई करने से -24 चाहिए। तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे 6 और यहाँ पे करेंगे 4, 6 4 ज़ा 20 और ये भी फिर माइनस हो जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से 24। तो x को कॉमन निकालेंगे तो x -6 आ जाएगा और -4 को कॉमन निकालेंगे तो x -6 आ गया। अब x -6 को जब कॉमन निकाल लेते हैं तो x -4 बच गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x -4। अगली लास्ट की तरफ चलते हैं तो 6 5 ज़ा 30 आ जाएगा। तो x की 2 -6x प्लस 5x और -30 आ गया। अब इन दोनों में से x को कॉमन निकालो, x -6 आ गया, प्लस 5 को कॉमन निकालो, x -6 आ गया। अब x -6 को कॉमन जब निकालेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाता है x + 5। अब हमारे पास फैक्टर सारे आ गए हैं तो HCF निकाल लेते हैं। HCF इक्वल टू, पहले देखते हैं तीनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो तीनों में कोई चीज़ अगर हमें कॉमन नज़र आई तो पहले हम उसको निकाल लेंगे, लेकिन तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो दो दो में देखेंगे। दूसरी बात, ये x + 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लिख लेंगे x + 5। अब x -4 इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी लिख लो x -4। x यहाँ पे -6 है और यहाँ पे भी -6 था, हमने थोड़ी सी मिस्टेक की। x -6 उसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों भी कॉमन आ गए, ये वाला और ये वाला, यही इसका आंसर रहेगा। और ये इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। 4.4 कंप्लीट होगी हमारी और नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा मैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।